इतिहास की यानी गुप्तोत्तर काल की बात करेंगे। यानी गुप्तों के जाने के बाद का जो समय था उसे हम गुप्तोत्तर काल कहते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के साथ डिटेल है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट। मैं आपसे कहता हूं कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ते हो ना जीके में, आप उसकी डिटेल जरूर पढ़ो। चाहे 100 की बजाय 10 क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन 10 क्वेश्चन की डिटेल पढ़ो। देखो क्या डिटेल है कि बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित तथा कादम्बरी इनकी प्रमुख कृतियां थी। हर्षचरित वर्धन इतिहास व सर्वप्रथम स्रोत है। इसे इतिहास विषय का गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है? 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? कौन था आपका? बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट। ठीक है, उस पहले बता दिया ऊपर इस डिटेल में कैसे था उसने। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 3rd नंबर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही मेल नहीं खाता? कौन सा युग सही मेल नहीं खाता? कौन सा युग सही मेल नहीं खाता? विक्रमादित्य, चैतन्य, यह सही मेल नहीं खाता। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में उसकी राजधानी कन्नौज में आया था। तो भाई हेनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के में। चाणक्य तथा कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य तथा कौटिल्य, कौटिल्य क्या है? विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु या प्रधानमंत्री था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे देखो क्या है कि टोरडमल अकबर का राजस्व मंत्री, ठीक है, था, राजस्व मंत्री था, राजस्व मंत्री था। जबकि चैतन्य बंगाल के शासन कौन था? चैतन्य बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन थे, ना कि विक्रमादित्य के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया? ठीक है, तो किस 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तेजपाल ने। किसने बनवाया था? तेजपाल ने। तो 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर गुजरात के बघेल वंशीय शासक धीरवल के 2 मंत्रियों वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। यह मंदिर जैनियों को समर्पित है। किसे समर्पित है? जैनियों को समर्पित है। उसके बाद नेक्स्ट देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इसका 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था? डी चंदेल राजपूत। किसने किया था? चंदेल राजपूतों ने। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर समूह के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं सदी में किसने के द्वारा? चंदेल शासकों के शासनकाल में हुआ। यहाँ 85 मंदिरों का निर्माण का उल्लेख मिलता है, किंतु वर्तमान में 30 मंदिर ही शेष हैं। ये मंदिर किसके? वैष्णव, शैव तथा शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? किसने किया था बाबू? चंदेल राजपूतों ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 6 नंबर क्वेश्चन है 5 के बाद। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म या धर्मों के मंदिर हैं? किस धर्म या धर्मों के मंदिर हैं? किसके हैं? हिंदू तथा जैन धर्म के। इसमें बौद्ध नहीं है खजुराहो में, ठीक है, कौन है? हिंदू और जैन धर्मों के। खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। कितने मंदिर हैं? 85, लेकिन अब फिलहाल कितने स्थित हैं? सिर्फ 30। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। ये मंदिर हिंदू यानी वैष्णव, शैव, शाक्त तथा जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका? 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर बहुत ठीक क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने
किस पृथ्वीहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? किस पृथ्वीहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? मिहिर भोज ने। किसने ली थी? मिहिर भोज ने। आओ देखते हैं इसने क्यों ली थी ये उपाधि, इसकी डिटेल देखते हैं क्यों ली थी इसने ये उपाधि। देखो भाई क्या है कि रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज किसने 836 से 885 ईस्वी पृथ्वीहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ और उसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। भोज वैष्णव धर्मानुयायी था। कौन सा था? वैष्णव, यानी विष्णु भगवान का था। उसने आदि वराह तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। चूंकि प्रश्न में प्रमाण शब्द पूछा गया है, यह त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। इसका सही वाक्य प्रभास है, प्रमाण नहीं है। ये क्या है? आपका प्रभास है ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मिहिर भोज और राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? मिहिर भोज है राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? किससे है? प्रतिहार से। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रतिहार वंश का महंतम राजा कौन था? प्रतिहार वंश का महंतम राजा कौन था? भोज, या फिर उसे क्या कहते थे? मिहिर भोज कहते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अच्छा क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कि हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान हेनसांग जो चीनी यात्री था वो भारत आया था। देखो कैसे आया था, डिटेल देखते हैं इसने क्या क्या लिखा था, क्या चीज है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग लगभग 630 से 643 के मध्य हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में आया था। हेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत इसकी रचना सीयू की, कौन सी रचना थी? सीयू की, तथा इसके मित्र व्हीली द्वारा रचित हेनसांग की जीवनी से प्राप्त होता है कि हेनसांग के विवरण से तत्कालीन भारत के सामाजिक राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनीय पक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। हेनसांग कन्नौज की धर्म सभा का अध्यक्ष था तथा उसने प्रयाग के छठे महापनिषद में भाग लिया था। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अच्छा क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। कौन सा? हेनसांग। हेनसांग था जो कितने में 630 से लेकर लगभग 643 ईस्वी तक भारत में रहा था। इसने कौन सी किताब लिखी थी? सीयू की। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। कौन था? हेनसांग। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि किसके शासनकाल में हेनसांग भारत आया था? किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखो, 12वें के बाद है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से किसे कहा जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से किसे कहा जाता है? हेनसांग को क्या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है? हर्ष के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री हेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय, यानी वो किससे संबंधित था? चालुक्य वंश से। नर्मदा नदी, कहां पे? नर्मदा नदी के किनारे हराया था। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? अब भाई कौन था जिसने ये इसको हराया था? किसने हराया था इसको? पुलकेशिन द्वितीय ने। और ये किस वंश से संबंधित थे? चालुक्य वंश से संबंधित है। कहां पे हराया था? नर्मदा नदी के तट पर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, इसी की डिटेल है।
इसकी डिटेल क्या कहती है आपकी 15वें नंबर क्वेश्चन की डिटेल क्या कि हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय था, इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। उसके बाद इसका नेक्स्ट देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहां थी। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहां थी, थानेसर थी। कहां पर थी, थानेसर। कैसे देखो डिटेल देखो कहां कहां थी इसकी राजधानी क्या थी कि हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहां पर थी, थानेसर में थी। 605 ईस्वी में हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन शासक बना और 606 ईस्वी में अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। पहले कहां बनाई, कन्नौज। और इस उपलक्ष्य में हर्ष संवत प्रारंभ किया था, अतः उपयुक्त विकल्प सी है। तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी, आरंभिक राजधानी थानेसर थी और 606 ईस्वी में किसको बना दिया था, कन्नौज को। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि संस्कृत नाटक नागानंद, संस्कृत जो नाटक है नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी। तो नागानंद की किसी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो नाटक है नागानंद उसकी रचना की गई थी। देखो इसकी डिटेल देखो क्वेश्चन की क्या है कि हर्ष को संस्कृत के तीन नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। ठीक है, प्रियदर्शनी, रत्नावली तथा ना सॉरी ये गलत बता दिया मैंने आपको। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में 17 नंबर क्वेश्चन में चंद्रगुप्त द्वितीय ने नहीं, किसने की थी, हर्षवर्धन ने। तो संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किसने की थी, हर्षवर्धन ने की थी। इसकी डिटेल देखते हैं कैसे। ठीक है, क्या है कि हर्ष को संस्कृत की तीन नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। इसके 5 अंग है। प्रियदर्शी 4 अंकों का नाटक है जिसमें वत्सराज उद्यान और अंतपुर की प्रायण कथा का वर्णन है। रत्नावली में 4 अंक हैं तथा यह नाटक वत्सराज उद्यान तथा उसकी रानी वत्सदत्त की परिचारिका नागरिका की प्रेम कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन है। उसके बाद नेक्स्ट देखो 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से मध्यकालीन यात्रियों को उनके देशों के साथ मिलान कीजिए, यानी कौन सा यात्री किस देश में आया था। इसका ए सही है। इसका मतलब क्या है कि ए का संबंध किससे है, आपका ए का संबंध 3 से है, यानी मार्को पोलो कहां का था, इटली का। बी का संबंध किससे है, 4 से है। उसके बाद का इन बतूता कहां था, मोरक्को का था। ठीक है, इन बतूतो कहां का था, मोरक्को। उसके बाद एंटोनियो मोन्सेरेट यानी सी नंबर किससे संबंधित है, 1 से, स्पेन से था। ठीक है, एंटोनियो मोन्सेरेट कहां से, स्पेन से थे। उसके बाद लास्ट है महमूद वली बक्की किस देश से था, बल्क देश से था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहती है, इस क्वेश्चन की डिटेल है कि कौन सा यात्री किस देश से था, मोरक्को पोलो कहां से था, इटली से। इन बतूता कहां से था, मोरक्को से। एंटोनियो मोन्सेरेट कहां से था, स्पेन से। महमूद वली बक्सी कहां था, बल्ख देश से था। उसके बाद नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखो। 19 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि क्या कहता है 19 नंबर क्वेश्चन कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, किस में है, बिहार में। तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। किसका, शिक्षा का, जो नालंदा वर्तमान में बिहार राज्य में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। किसने किए थे, किसने किए थे ये, आदि शंकराचार्य ने। तो ठीक है ना, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए थे। ठीक है, ये आदि शंकराचार्य द्वारा किए गए थे। तो आदि शंकराचार्य ने देश के चारों दिशाओं में, उत्तर में बद्रीनाथ, ठीक है, उत्तर में बद्रीनाथ, इधर जाते हैं बद्रीनाथ,
उत्तराखंड में। दक्षिण में कौन सा है? श्रृंगेरी, दक्षिण में श्रृंगेरी, ठीक है। और पूरब में क्या है? पुरी। और पश्चिम में कौन सा है? द्वारका। देखो पैसे पूरब और पैसे पुरी, ठीक है। एक तो ये हो गया। उत्तर में कौन है? बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी है और पश्चिम में द्वारका है। उसके बाद नेक्स्ट देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? कौन था मुस्लिम आक्रमणकारी? मोहम्मद बिन बख्तियार। कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार। नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों को मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखो 22 नंबर क्वेश्चन देखो। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था, ठीक है। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। किसने किया था अरबों को पराजित? प्रतिहारों ने। 738 ईस्वी में राजस्थान का युद्ध हुआ था। पेपर में आएगा 738 में किसका युद्ध हुआ था? राजस्थान का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में प्रतिहार राजा नागभट्ट, कौन? नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में राजपूतों का एक संघ बना था। राजपूतों के इस संघ ने जुनैद इब्न अब्दुल रहमान अलमारी के नेतृत्व वाली अरब सेना को हराया था। तो 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किसने किया था? प्रतिहारों ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सांची का स्तूप, किसका? सांची है ये। सांची क्या है? सांची, ठीक है। सांची का महास्तूप है। सांची का महास्तूप कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहां पर स्थित है? सांची का महास्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। डिटेल देखते हैं इस क्वेश्चन की कैसे स्थित है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। कि सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, किसमें? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इस स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था। प्रारंभ में यह ईंट निर्मित था, तत्पश्चात शुंग शासकों द्वारा इसका विस्तार पाषाण शिलाओं से किया गया। स्तूप का व्यास लगभग 40 मीटर और ऊंचाई 16.50 मीटर है, ठीक है। इसके एक ओर जंगल और तोरण द्वार आंध्र सातवाहन युग में बनाए गए थे। तो सांची के स्तूप कहां? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और ये किसके हैं? अशोक के हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 24 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। 24 नंबर क्या कहता है कि 24 नंबर क्या कहता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? किसने? नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। देखो इसकी डिटेल देखो कैसे क्या क्या था उसमें कि पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव मंदिर नरसिंहदेव वर्मन प्रथम चौडंग, ठीक है ना, चौड़गंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है। इस मंदिर के चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ी है, ठीक है, उनसे 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां लगी हैं, मानो कि ये 7 घोड़े रथ को खींच रहे हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पगोड़ा यानी ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो कोणार्क का सूर्यदेव मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव वर्मन प्रथम चौडगंग ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा क्वेश्चन है। 25 नंबर क्या है? गीत गोविंद की रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे, ठीक है। और इसे गति काव्य कहना ज्यादा उचित होगा। इसमें 12 सर्ग तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से सम्मिलित था। उसके बाद 26 नंबर देखो। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अच्छा क्वेश्चन है।
26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी, सबसे पहले राजधानी बनी थी दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी। अंग्रेजों ने तो बाद में बनाई थी 1911 में, ठीक है। उससे पहले किसने बनाती थी? उससे पहले तोमर राजपूतों ने दिल्ली को राजधानी बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट है, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है, देखो कैसे राजधानी बनाया था दिल्ली को तोमर ने। क्या कहता है कि तोमर उत्तर पश्चिम भारत का एक राजवंश था। तोमरों का मानना था कि वे चंद्रवंशी हैं। तोमरों ने अपनी प्रथम राजधानी दिल्ली को बनाया, जिसे तोमर दिहिलिका के नाम से पुकारते थे। क्या कहते थे? दिहिलिका के नाम से पुकारते थे। इस सेशन का बिल्कुल लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद आपकी जो प्राचीन इतिहास है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन भारत देखेंगे। 27वें को कहते हैं कि दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 1980 से 1003 तक शासन किया था, ठीक है ना। तो दिद्दा नाम की जो रानी थी उसने भारत में कब शासन किया, किस एरिया में उसने शासन किया था? किस में किया था? कश्मीर में। किस में किया था? कश्मीर में। देखो कब, कैसे और कब किया था, देखते हैं इसे। क्या कहता है कि महारानी दिद्दा 1980 से 1003 ईस्वी में कश्मीर की महारानी थी। महारानी दिद्दा लोहार वंश के राजा सिंहराज की पुत्री और काबुल के हिंदू शाही भीम शाही की पौत्री थी, ठीक है। तो आज आपका क्या है कि प्राचीन जो इतिहास है वो समाप्त हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रीवियस ईयर चल रही है। क्या है आपके सेशन में? ऑब्जेक्ट, और हर क्वेश्चन आपका डिटेल के साथ है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।